मैं नरेश कुमार जांगड़ा, हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा सर पश्चिम मुखी मकान है, एनी में सेफ्टी टैंक सर सबसे घातक होता है। अगर बॉडी का कोई पार्ट मान लिया कोई कमी आ भी जाए तो और बॉडी तो ठीक है, लेकिन ये तो मेन हिस्सा है, गर्दन ही जिस मकान की नहीं है, यानी जो सोच समझ ही नहीं सकते, तो सर फिर रह क्या गया। आगे क्वेश्चन है, एससी में सीढ़ियां हैं और अग्नि कोण में लेटरिन बाथरूम है। आप बताओ, एससी में लेटरिन बाथरूम है। सर आज के युग में पैसे के बगैर क्या होगा? तो सर ये तो बहुत ज्यादा प्रभावित। आगे है, लेटरिन बाथरूम बना, छत पर नैऋत्य कोण में पानी की टंकी है, मुख्य द्वार भव्य कोण में है। अरे सर, आपको अपना मैप तैयार कराना चाहिए और वो आप हमारे से शेयर करोगे तो मैं आपकी अच्छे से मदद कर पाऊंगा। अब घर के अंदर कितने मेंबर है, क्या इस मेंबर का जीवन ज्यादा अहमियत रखता है या अपना क्या नाम है एक तौर तरीका? तो देखिए, मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत, या तो इस मकान को छोड़ दो। आप सीधा सिंपल, आप जब जानते हो कि एनी में सेफ्टी टैंक, यानी गुरु और राहु मिल गए, गुरु चंडाल दोष, गर्दन है ही नहीं, टैंक बन गया अंडरग्राउंड, गर्दन है ही नहीं, यानी जो भी फैसला लेंगे वो बुद्धि वाला नहीं होगा। किसी भी चीज के सलूशन के लिए दूसरों के पास भागना पड़ता है, बीमारी, झगड़ा, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। सर ये मकान बहुत ज्यादा बीमार है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप इसका कंप्लीट वास्तु नहीं कर सकते तो इसको छोड़ के आप कहीं दूसरे मकान में रहो, वहां से जीवन में तरक्की होगी और फिर अपने को ठीक कर लेना। सिंपल बात, बिल्कुल। अगर आप अपना नाम बताया होता, आप मेरे पिछले वीडियो देखो कि किस नाम के आदमी के लिए किस दिशा का मकान अच्छा रहता है। मेरे वीडियो देखो, आप क्लियर होगा हर विषय। तो छोड़ दो, मैं यही राय दूंगा, क्योंकि आपकी हालत बहुत ज्यादा दिक्कत में है। दूसरा है सर, ग्राउंड एनर्जी भूमि दोष दूर करने के उपाय बताए। देखिए, पहले के टाइम में ग्राउंड एनर्जियां तो वैसे ही बैलेंस रहती थी। क्यों? क्योंकि गोबर के लेप से मिश्रण किया जाता था, लिपा जाता था, पोतते थे उसको, जमीन को, जिसके अंदर जमीन के सारे प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव असर नहीं कर पाते थे। आजकल क्या होगा, सब फर्श हो गए, पक्के मकान हो गए, तो सर ग्राउंड एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उपाय की नहीं, हथियार की जरूरत पड़ती है गुंडे बदमाश के लिए। तो सर ये उपाय से नहीं चलेगा ये काम, ये तो आपको बैलेंस ही करना पड़ेगा। वैसे सर अगर आप कर सकते हो, आपका मकान कच्चा है, तो आप ये ऐसे गोबर से लिपया करो मकान को, मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करा करो। ये है बगैर खर्चे के काम और 100% काम। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको क्या करना चाहिए, कहीं भी अगर अगर किचन चूल्हा अगर मान लिया ईस्ट में आ गया या वेस्ट में आ गया या नॉर्थ में आ गए, तो अलग अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर मिट्टी का एक स्टेप बना के कम से कम 3 फीट बाई 2 फीट और एक सिल्ली तैयार करो मिट्टी की, मिट्टी ले, उसमें तूड़ा जो भूसा होता है वो गड़ाए सड़ाए, फिर अच्छे से एक मजबूत लेयर तैयार हो जाएगी, जैसे पत्थर का हो जाता है वो, इस तरह से आप उसको अपने चूल्हे के नीचे रखो, अपने गैस स्टोव के नीचे रखो। सर ये पहले के वे ट्रीटमेंट हैं
जो बगैर किसी खर्चे के हैं। पहले एक दूसरा परिवार एक दूसरे से मिलकर या पूरा गांव का काम मिलकर क्यों चलता था? सर उसका कारण यही था कि अग्नि बैलेंस थी, गुस्सा बैलेंस था, धैर्य था, संतोष था, एक अपनापन था। क्योंकि संतोष और धैर्य ने क्या पैदा करा? अपनापन। लेकिन आज के जमाने में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शहरों में ये काम नहीं कर सकते, फ्लैट पे या पक्के मकान होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो टाइम चला गया। तब तो बोलते थे कि बड़ा सोचना और सबको अपना बना के चलना। क्या था? पहले आदित्य बैलेंस रहती थी, आदित्य अपनी फॉर्म में रहती थी, सबको अपना बना के चलते थे एक दूसरे, पूरा का पूरा गांव में अपनापन होता था। अगर एक के घर पे कोई बटेऊ आ गया तो वो पूरे गांव का मानते थे, उसको इतनी इज्जत देते थे। क्यों? क्योंकि अग्नि बैलेंस थी। आजकल अग्नि बैलेंस नहीं है, लोहे के चूल्हे हो गए, राहु ऊपर से मंगल और राहु दोनों का योग बन गया। अब राहु का गुण क्या है? जो भी होगा अगर जिसके साथ बैठ जाएगा उसकी क्वालिटी को बाहर निकाल के लाएगा। अब मंगल के साथ में बैठ गया राहु चूल्हे के रूप में, तो मंगल की क्वालिटी क्या है? गुस्सा, एक्शन, बगैर सोचे समझे काम कर देना, बगैर सोचे समझे फैसले लेना, जिसके कारण हर चीज में दरार आ जाती है। देखो सर, फायर जो होती है ना, ये एक ऐसा तत्व है, ये भेदभाव नहीं करता। अगर टाटा बिरला भी अगर अग्नि में हाथ डालेगा तो उसका भी जलेगा, और गरीब डालेगा तो उसका भी जलेगा। अग्नि भेदभाव नहीं करती। लेकिन आजकल अग्नि कंट्रोल में नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर करके चले। अग्नि कहीं भी गई, अग्नि को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मंगल होता है बगैर सोचे समझे काम करना, यानी फायर, विकृत फायर। फायर भी दो तरीके की होती है। फायर तो क्लियरिटी है, फायर तो जांचने परखने की ताकत देती है। लेकिन अगर यही फायर विकृत हो जाए, अगर यही फायर विकृत हो जाए, तो महाभारत का युद्ध भी जमीन को छटनी करके तब करा गया था। कुरुक्षेत्र को ऐसे ही नहीं चुना था, क्योंकि वहां की फायर विकृत है, दया भाव नहीं है, विकृत फायर है। फायर के बहुत रूप है। फायर खाना बनाने के भी काम आती है, फायर किसी को जला भी दे, भस्म भी कर सकती है। तो फायर विकृत क्यों होगी? क्योंकि लोहे के चूल्हे होगी, लोग अपने पे काबू नहीं कर सकते, धैर्य नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे देखा। एक दिन मैं, हम भी थे पीछे पीछे गाड़ी ले रहे थे, और वो बंदा मैंने देखा बाइक ले रहा था। तो हम तो अपनी धीरे 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 ठीक ठीक चला रहे थे, जो मीडियम होता है। और वो, उसको कुछ काम नहीं कर पाए, है ना, पूरे दिन बिल्कुल खाली, जिसको कोई काम नहीं। घर वाले से पूछे जी ये क्या काम करता है? कि जी ये खाकर नहाकर अगर एक तरफ हो जाए तो हमारा काम हो जाए, ऐसा निठल्ला आदमी। और रोड पर इतनी स्पीड से चल रहा है कि जैसे इससे ज्यादा बिजी आदमी धरती पर नहीं है। और बात करें तो बात करने का क्या तरीका? कि दिमाग को खराब मत कर। अरे यार, तेरा दिमाग तो पहले ही खराब है। रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, अग्नि बैलेंस है नहीं। फोन क्या है? राहु, इसने सबको भ्रमित कर दिया। देखिए, अगर हम किसी एक पे विश्वास की लाइन बना के अगर हम चलते हैं,
तो सर कोई भी ओकल्ट साइंस है, कोई भी विषय है, हर वास्तु एक्सपर्ट अपनी अपने तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ता। वो डिपेंड करता है उसके ज्ञान पे, उसमें ज्ञान कितना है। क्या वो आज के आधुनिक युग के एडवांस को भी साथ लेके चल रहा है और वैदिक को भी साथ लेके चल रहा है, यानी संस्कार भी साथ और रिसर्च भी साथ, तो वास्तु काम करता है 100%। वैसे सर अग्नि कहीं भी हो, अग्नि को ट्रीट करना चाहिए। और मैं यही बोलूंगा कि पहले के राज यही थे। आज भी देखो बोल देते हैं सर वहां पहले कुछ एरिया में शमशान था और फिर वहां वो एरिया अलग छटनी कर दिया तो कुछ एरिया बच गया जिसमें प्लॉट कट गए। मेरे पास ऐसे भी केस आए। अब देखा वहां कोई खुशी नहीं रहता, बीमारी, झगड़ा, टेंशन, जीवन ठहर गया। तो सर वास्तु में, और ये अपने वैदिक ही हैं। अब देखो जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा ये वैदिक है। भाई क्या करो, शमशान आ गया, बिल्कुल कोई खर्च नहीं करना हमको। भाई उसकी 10 फुट की मिट्टी यानी वहां बेसमेंट बना दो, तो 10 फुट तक की 12 फुट तक की मिट्टी बाहर आ जाएगी। 10-12 फुट की मिट्टी से नीचे वास्तु काम ही नहीं करता। ये जो हड्डियां होती है, कोयले, गंदे कपड़े, कोई धातु, कोई जली हुई चीज, यानी ये 10-12 फीट तक ही वर्क करते, उससे नीचे होंगे तो प्रभाव नहीं करते ये। तो सबसे सिंपल बेसमेंट बना दो, मिट्टी हटकी, शुद्धिकरण हो गया, वहां चाहे कुछ भी है। अब शमशान है, देखो सर बातों बातों में छोटी छोटी करके आपको ट्रीट बता रहा हूँ ये। अगर शमशान है, आपने बेसमेंट बना दिया तो दोष तो नहीं है, लेकिन अब जब वहां आग धुआं जलता है, जब किसी की गति होती है तो वो स्माइल भी तो आती है। वो जो धुआं है वो दीवारों के अंदर से पास हो जाता है, उसका क्या करें। तो सर मैं ये कहूंगा 1 इंची चांदी की चौड़ी पत्ती, 1 mm गेज, अगर हम पूरी उस तरफ की दीवार के साथ साथ अगर लगा देते हैं तो शमशान का कोई भी दोष उस मकान को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा की मदद से राहु को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा की मदद से, चांदी क्या है, चंद्रमा। तो सर खैर हम बातों बातों में आगे निकल आए थे। कुल मिला के ये है कि आपको अपना इस तरह से आज के जो टाइम के हिसाब से यानी अग्नि को बैलेंस करके चलना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी होता है। अगर काम को आगे बढ़ाना है तो, विचारों को आगे बढ़ाना है तो, एक सीमित दायरा नहीं रखना है, कुएं का मेंढक नहीं बनना है, समुद्र में छलांग लगानी है। तो इस तरह किसी ने कहा सर 20 बाई 72 का मकान अगर वास्तु के अनुसार बना हो तो कोई दिक्कत है। देखिए सर 20-72, सर वो तो रेल के डब्बे के आकार में हो गया, वो तो तमस में चला गया, और आपको उस टेक्निक का पता ही नहीं कि इसको रजस में कैसे कन्वर्ट करें। तो सर आप इसको कितना भी वास्तु के हिसाब से बना लो, फिर भी इससे वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये प्लॉट तमस में चला गया। लंबा ज्यादा है ना, चौड़ाई कम है। सर 2 गुना से 2.5 गुना से आगे तो सर काम ही नहीं करेगी, और 3 गुना से आगे अगर हो जाए, जैसे अब ये है, तो इसमें सेंटर भी ऑटोमेटिक 2 क्रिएट हो जाते हैं। ये मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, इसमें सेंटर भी 2 ऑटोमेटिक डेवलप हो जाते हैं। आपको तो सर पता ही नहीं इसको कैसे बनाओगे आप वास्तु के हिसाब से, क्योंकि ये बड़े डीप फार्मूले हैं
जो कि एक नक्शे पे ही काम करे जाते हैं ये। जैसे हवा सिर्फ महसूस करने की होती है, ऐसे ही ये जो ज्ञान है ये नक्शे पे ही महसूस करने का होता है। कैसे इसका ट्रीटमेंट करें, कैसे इसकी गहराई में खो जाए, तो इस तरह से तो 20 बाई 72 का मकान अच्छा नहीं माना जाता है। इसको आप किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट के देख रेख में इसका मैप भेजोगे तो फिर उसको अच्छे से आपको गाइड किया जाएगा। किसी ने कहा W5 के नीचे टॉयलेट है W5 में और ऊपर पूजा घर है और जुपिटर धनु राशि में प्रॉब्लम बहुत है, क्या करें? अरे सर आपको पता है टॉयलेट को तो आप सरकाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप अपने पूजा घर को हटा दो वहां से। पूजा घर क्या कोई पकड़ के थोड़ी बैठा है, किसी भी दिशा में ले जाओ उसके हिसाब से कर दो, एनी में ले जाओ और कहीं ले जाओ कलर का, नीचे उसकी कनेक्टिविटी ऑफ कर दो। सर क्वेश्चन तो आपने करा कि बता, जब आपको पता है कि ऊपर पूजा घर है नीचे टॉयलेट है, जब आपको पता है तो फिर आप ये कोई पूछने वाली बात, उसको उठा के दूसरी जगह स्थापित कर दो, उनको दूसरी जगह स्थान दो। तो सर इसका तो सिंपल उपाय यही है, आप किसी ने कहा घुटने का दर्द वास्तु के किस दोष के कारण हो जाता है? देखिए सर, जब वाटर एलिमेंट जब दूषित होता है तो घुटने का रोग हो जाता है। ये जो घुटने का जो उपाय है इसके बारे में मैंने अपने कई वीडियो में बताया है, आपको 2 उपाय करके चलने चाहिए। एक तो आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो इमली का उपाय बताता हूँ, एक साथ में एक राहु का उपाय बताता हूँ। शनिवार मंगलवार को साउथ फेसिंग हनुमान जी की मूर्ति के नीचे नारियल और 7 साबुत बादाम वाला जो उपाय है वो आप फॉलो करके चलते हो तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब जब अपना अगर नॉर्थ पार्ट यानी जल की दिशाएं अगर क्लियर होंगी, नॉर्थ वेस्ट और एससी अगर यहाँ कोई मर्म स्थान भेदित नहीं होगा तो घुटने में दर्द नहीं होगा, क्योंकि बगैर कारण के तो कुछ होता ही नहीं, कारण होगा तब तो होगा ना। या ओवरहेड वाटर टैंक अगर नॉर्थ में होगा तो भी घुटने का दर्द हो जाता है। उपाय आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे, उसमें कई वीडियोज में है और बहुत अमोघ उपाय हैं, आप करके चलोगे। देखिए सर उपाय क्या होते हैं, अगर बारिश हो रही है और हमें कोई काम करना जरूरी है तो सर हम छाता लेकर अपने काम को कराएंगे, भीगे तो गए लेकिन पैर के निचले निचले से, लेकिन ऊपर की बॉडी तो सेफ होगी ना। तो सर सेम उपाय ऐसे ही काम करते हैं, जो कर्मों का एक फ्लो है वो असर तो करेगा लेकिन इतना नहीं कर पाएगा, वो अपनी रिलीफ महसूस करेगा, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता चला जाएगा। उपाय करते हैं छतरी का काम, छाते का काम। देखो सर बारिश को रोकना तो इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन छाता लेकर अपना काम तो निकाल सकता है ना। तो सर कर्मों को बदलना तो कर्मों का तो भोग करना पड़ेगा, लेकिन अगर उपाय करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं माफी मिलनी शुरू हो जाती है। तो उपाय जरूर करने चाहिए। अब देखो बहुत सारी चीजें मैंने अपने एक वीडियो में और भी बताया था ये उपाय। देखिए सर नाखून ये शरीर का वो डेड पार्ट है
जो जीवन को बदलने में सक्षम है। नाखून है क्या? नाखून है केतु। और आपको पता है कि हर जगह के जीवन में केतु का ही रोल है। सॉरी, हर जगह जीवन में केतु का ही रोल है। अब परिवार में खंडन हो रहा है, बच्चे अपनी मर्जी से चल रहे हैं, पति अपनी मर्जी से, पत्नी अपनी मर्जी से, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो सर मेरे दिमाग में एक बात आई कि आज इस उपाय को थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करूं। पहली बात तो सर, नाखून हमें ऐसे ही नहीं काटने चाहिए कि गली के बाहर बैठ गए या घर के अंदर काट काट के डालते रहे, झाड़ू में चला गया, डस्टबिन में। सर ये बहुत गलत होता है ये तरीका। नाखून को हमेशा सोमवार, बुधवार या शुक्रवार, बुध और शुक्र सबसे अच्छे, वैसे सोमवार को भी काट सकते हो। काटो किस तरीके से भाई, नीचे या तो कोई कपड़ा बिछा ले या अखबार बिछा ले, फिर कटाई कर। और सबसे बड़ा राज क्या है, उसको अब करना क्या चाहिए? तो नाखून को हमेशा किसी पेड़ की जड़ के नीचे डालना चाहिए, लेकिन वो पेड़ तुलसी का या पीपल का या बड़ का पेड़ नहीं होना चाहिए। अगर या फिर आप कहीं भी जमीन को थोड़ा सा खुदाई करके उसके अंदर मिट्टी में आपको दबाना चाहिए। अगर ऐसे आप नाखून को डस्टबिन में डालते हो तो मेरी नजर में आप अपने जीवन को दूषित करने लग रहे हो। विचारों को आगे बढ़ने को लेकर, बीमारी को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर, कहीं ना कहीं आप इसके भागीदार हो जाओगे। तो मैंने जिस तरीके से बताया इसे नाखून काटना चाहिए, लेकिन मैं अब आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा जो परिवार में एक का नहीं है, सबके अलग अलग विचार हैं। कोई किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। तो औरत को क्या करना चाहिए? एक अखबार या कोई कपड़ा ले, रविवार के दिन उस पे अपने 20 हाथों और पैरों की 20 उंगलियों के नाखून, चाहे निकलो छोटा सा, लेकिन निकालना हर उंगली से। अब इसको आप एक अखबार में पुड़िया बनाकर रख लो। सोमवार के दिन सुबह सुबह आपको एक मिट्टी का नया दिया लेना है, उसको अपनी गैस पे या चूल्हे में कैसे भी करके बिल्कुल लाल कर लो, जैसे ये अग्नि का रूप है। फिर उसको किसी की मदद से पकड़कर जमीन पर रखो, और जो वो नाखून जो इकट्ठे किए थे, उस नाखूनों को उसके अंदर जैसे ही आप डालोगे तो डालते डालते भस्म तैयार हो जाएगी। ऐसा अचूक तंत्र का प्रयोग है। आप अपने परिवार के खाने में इसको मिक्स करने का काम करें, आप देखोगे असल में तो एक ही रविवार में कितना फर्क पड़ता है। और जब अगर 5-7 रविवार आपने ऐसे करते चले गए तो परिवार एकजुट हो जाएगा, घर में शांति होगी। और जिस घर में शांति और सफाई का ध्यान होता है ना, वहां माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने आप मिलने लग जाता है। जिस घर में कलेश हो, झगड़ा हो, जिस घर में औरत परेशान हो, वहां लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता। इस एक उपाय से आप करके देखो सर, रेगुलर। मैंने अपने और वीडियो में बताया था, इतना अचूक उपाय है तंत्र का ये, बिल्कुल सिंपल और अचूक प्रयोग। तो करके हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है,
सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपने घर का मैप चेक कराना है, हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली के बारे में बात करनी है, अपनी डीओबी के बारे में बात करनी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।